बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान लिलमुश्रिकीन अन यामुरू मसाजिद अल्लाह। मुशरिकीन मक्का जो थे वो लोगों को इस तरह से गुमराह करते थे। वो कहते थे कि हम अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा महबूब हैं और ज़्यादा नेक हैं, क्योंकि हम अल्लाह ताला के घर को आबाद कर रहे हैं और अल्लाह ताला के मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं। यानी हाजी जो हैं वो जब आते हैं मक्का में हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए, तो हम उनको पानी पिलाते हैं और उनके लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज कबीला था। ज़ाहिर है कि हरम के जो मुतवल्ली थे, तो अल्लाह ताला ने उसी निस्बत की वजह से इनको बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी का शौक और बहुत ज़्यादा सखावत अता फरमाई हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में आपने एक नाम सुना होगा, हाशिम, जिनके नाम से बनु हाशिम भी कहा जाता है। तो हाशिम का मतलब होता है चूरा करने वाला। उनको ये लक़ब क्यों मिला था? क्योंकि वो अ, रोटी का चूरा करके गोश्त के शोरबे के अंदर भिगोकर उसको मेहमानों को पेश किया करते थे। सरीद बनाकर हाजियों को पेश किया करते थे। तो इस निस्बत से उनका नाम ही हाशिम पड़ गया था और उन्हीं के नाम से फिर आगे उनके कबीले का नाम बनी हाशिम पड़ा था। तो इस तरह से ये मेहमानों की मेहमान नवाज़ी में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। हाजी हालाँकि कितनी तादाद में होते हैं और हर वक़्त आते रहते हैं। आज भी माशाअल्लाह से वहाँ पे मेहमान नवाज़ी का और हाजियों की खिदमत का एक अलग ही जज़्बा नज़र आता है। तो मुशरिकीन मक्का जब हरम के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था और मुसलमानों को इन्होंने मजबूर करके निकाल दिया मक्का से, तो उस वक़्त इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया लोगों से कि हम अल्लाह ताला के ज़्यादा पसंदीदा हैं, हम बहुत नेक हैं, हम हाजियों को पानी पिलाते हैं, मस्जिद हराम को आबाद करते हैं। मस्जिद हराम को आबाद करने के लिए उस दौर में भी वो अपनी हलाल कमाई लगाते थे और बहुत ज़्यादा जैसे आज बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसा खर्च किया जाता है, वैसे ही शुरू से ही वहाँ पे वो लोग कोशिश किया करते थे कि अपनी बेहतरीन कमाई और बेहतरीन चीज़ें लाके तो खाना काबा में रखें और खाना काबा की खिदमत करें। तो इन्होंने जब ये कहा तो अल्लाह ताला ने, यानी इन्होंने शेखी मारी और इतराने लगे, तकब्बुर किया और मुसलमानों को हकीर करके बयान किया। तो अल्लाह ताला ने इनकी ये जो तकब्बुर है इसको एक जुमले में ही निकाल दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मा कान लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिदल्लाह। मुशरिकीन के तो लायक ही नहीं है कि वो अल्लाह की मसाजिद को आबाद करें। यानी मुशरिकों का तो ये काम ही नहीं है। ये काम तो मुवाहिदों का है, ये तो मोमिनों का काम है, अल्लाह ताला के बंदों का काम है कि वो मस्जिदों के को आबाद करने के ज़्यादा हकदार हैं। तो पहले जुमले में ही इनकी वो सारी शेखी जो है वो अल्लाह ताला ने निकाल दी। शाहिदीना अला अनफुसिहिम, अल्लाह ताला फरमाते हैं शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, ये खुद अपने अपने आप पर कुफ्र के गवाह हैं। किस तरह से गवाह हैं कि ये इनके अमाल, इनके अतवार, इनके हर चीज़ जो है, यहाँ तक कि इनके नाम भी इस चीज़ के गवाह हैं कि ये काफ़िर हैं। जैसे मुशरिक जो होते हैं वो अपने नाम भी बुतों के निस्बत से रख देते हैं ना। वो लोग नाम रखा करते थे अब्दुल उज़्ज़ा, उज़्ज़ा इन्होंने बुत का नाम रखा हुआ था। तो अपने नाम के साथ अब्दुल उज़्ज़ा लगा लेते थे, यानी उज़्ज़ा का बंदा। जैसे हम अब्दुल्ला या अब्दुल रहमान या इस तरह से नाम रखते हैं ना कि अल्लाह का बंदा या रहमान का बंदा। तो ये लोग अपने नाम ही बुतों के नामों की निस्बत से रखा करते थे। और आज के दौर में भी ऐसे होता है पीरों के नाम पे। और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जो यानी माबूद की तरह समझते हैं, यानी शिर्क करते हैं उनके नाम के साथ, वो लोग हज़रत फातिमा की तरफ अपने नाम की निस्बत करके गुलाम फातिमा या इस तरह से नाम रख लेते हैं। तो अगरचे कुछ लोगों को इस चीज़ का, इसके मानी का मतलब का मालूम नहीं होता, लेकिन अरब में अगर इस तरह कोई नाम रखे तो
وہ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو مطلب کا سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے ہاں جیسے پچھلے دنوں بھی میں نے بولا تھا، پیر بخش، پیر بخش بھی جو ہے یہ ایک شرکیہ نام ہے، یعنی پیر کی عطا، پیر نے عطا کیا ہوا ہے، تو یہ ایک شرکیہ نام ہے۔ یہ گویا کہ ان کے نام ہی ان کے کفر کی گواہی دے رہے۔ تو مشرکین مکہ اسی ٹائپ کے نام بھی رکھتے تھے اور اسی طرح کے ان کے عمل ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر خود ہی اپنے کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے تو اعمال کا کوئی اعتبار ہی نہیں، ان کے اعمال کس کام کے، ان کے سارے اعمال ضائع ہیں۔ اگر ان کو کوئی اجر تھوڑا بہت ملے گا بھی تو دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ ایسا کیوں ہے، مشرک کے اعمال کیوں ضائع اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں؟ وہ اتنی محنت کرتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے، آپ ایسی جگہوں پہ جا کے دیکھیں تو عام لوگوں سے زیادہ محنت ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ۔ عام مسلمان اتنی محنت نہیں کر رہے ہوتے جتنی مشرک اپنے اس کاروبار کو قائم رکھنے کے لیے محنت کر رہے ہوتے۔ تو اس کی آپ ایک مثال سمجھ لیجئے کہ ایک عورت اپنے خاوند کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہو اور بہت زیادہ اس کی عزت کرتی ہو، لیکن اس نے اور بھی بہت جگہوں پہ اپنے تعلقات بنا رکھے ہوں، تو کیا خاوند اس عزت کو جو وہ اس کی کرتی ہے یا اس کی خدمت کرتی ہے اس کو اہمیت دے گا یا اس کی قدر کرے گا یا اس کو اچھا سمجھے گا؟ بالکل نہیں سمجھے گا۔ تو کیونکہ اس کا جو کردار ہے وہ خاوند کی نظروں میں ہوگا کہ اس نے میرے علاوہ بھی کئی لوگوں کے ساتھ، کئی مردوں کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں۔ تو یہی بالکل اسی چیز سے آپ سمجھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے، تو پھر یہ مشرک چاہے 100 بار بھی اللہ کے نام پہ بھی چیزیں دے یا اللہ کی مساجد کی بھی خدمت کرے، لیکن جب اس نے اور کتنے ہی در رکھے ہوئے ہیں جہاں پہ اس نے سر جھکانا ہے جا کے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو وہ کہ پرہچے اڑا رہا ہے، وہ اوروں میں تقسیم کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کو کیوں پسند کریں گے جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے؟ وہ تو اور بھی کتنوں کے لیے ایسا عمل کرتا ہے، تو اس لیے اس کے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی قدر نہیں اللہ کے ہاں۔ اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ